आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हें दुनिया भर की कुर्सी पर बैठा देख चाहता हूँ। वो हर हाल में हम सबको मारना चाहते हैं। बहुत सी बातें तुम नहीं जानते। जहर दिया गया मुझे। हेलो फ्रेंड, नौरोज़ आदम को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि नवाब और अना शादी के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आदमों को ख़त्म करना है। तभी नौरोज़ आदम ने भी फैसला कर लिया था कि वो नवाब को इसी खुशफहमी में रखकर पूरी तैयारी से उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने शामिर की शादी अना से करने की हामी भरी थी, क्योंकि इस वक्त शामिर अना की मोहब्बत में कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। नौरोज़ आदम ने शामिर की शादी अना के साथ साथ मदीहा के साथ इसलिए तय की थी ताकि वो अना की असलियत शामिर के सामने ला सकें कि अना को इससे कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि वो इन्हें मारने के लिए शामिर को अपनी सीढ़ी बनाते हुए इस घर में आना चाहती है। अना को मदीहा की शादी शामिर से होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी शामिर की आंखें नहीं खुलती, बल्कि वो अपनी माँ के सामने जाकर गुस्से में कहता है कि वो किसी भी सूरत में मदीहा से शादी नहीं करेगा। तो शामिर की माँ उसे समझाएंगी कि उन्हें साहब का फैसला मानना होगा, वरना मदीहा से शादी से इनकार पर वो अना से भी उसकी शादी नहीं करेंगे। इधर मदीहा अपनी दादी से जाकर शिकायत लगाएगी कि शामिर की माँ उससे ज़्यादा नवाब की बेटी को अहमियत दे रही हैं। वो अपने घर की बेटी को छोड़कर नवाब की बेटी के लिए ज़्यादा चीज़ें बना रही हैं। तो ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है। वो शामिर की माँ से जाकर कहती है कि वो अपने घर की बेटी को छोड़कर बहुत खुश है कि नवाब की बेटी इसकी बहू बनने जा रही है। तो शामिर की माँ कहेगी कि वो भी अच्छी तरह जानती है कि इस घर के सारे फैसले साहब ही करते हैं, अना को बहू बनाने का फैसला भी उन्हीं का है, तो फिर वो इन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। दूसरी तरफ नौरोज़ आदम पर नवाब के दिए हुए जहर का असर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से नौरोज़ आदम की तबीयत एक बार फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो शामिर उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पर नौरोज़ आदम पर यह हकीकत खुलेगी कि नवाबों ने उन्हें ऐसा जहर खिलाया है जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मौत के करीब ले जाएगा। नौरोज़ आदम को अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है, क्योंकि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था और किसी भी वक्त इनकी मौत वाक़ई हो सकती थी। अब शामिर को सारी हकीकत बताने का वक्त आ गया था, इसलिए वो शामिर को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि वो अपनी आंखें बंद होने से पहले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसे देखना चाहते हैं। जो लोग इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, इन सबको भी उसके सामने वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े देखना चाहते हैं। तो शामिर अपने बाप की ये बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो ये कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। तब नौरोज़ आदम शामिर से कहेगा कि कुछ सच ऐसे हैं जिनके बारे में उसका जानना बहुत ज़रूरी है। जिस अना के प्यार में वो पागल है, वो इससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो इससे शादी करके हर हाल में इस घर में आना चाहती है और इन सबको मारना चाहती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर वो इसे सच्ची मोहब्बत करती तो कभी भी मदीहा को अपनी सौतन ना बनने देती। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं जानता। तो शामिर कहता है कि ऐसा और कौन सा सच है जो वो नहीं जानता। तो नौरोज़ आदम शामिर को बताएगा कि वो लड़की इन्हें अपनी कैद में जहर देती रही है ताकि वो इन्हें तिल तिल करके मरता हुआ देखे। तो ये सुनकर शामिर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तो नौरोज़ आदम शामिर से कहेगा कि अब इसकी मर्ज़ी है कि वो अना की बातों पर यकीन करता है या फिर अपने बाप पर। लेकिन अब शामिर की आंखें खुल चुकी थी और उसके दिल में अना के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। अब वो भी अना और नवाब को मारने के लिए प्लानिंग के तहत अना से शादी का ढोंग रचाएगा। दूसरी तरफ अना नौरोज़ आदम को मारने के लिए बेताब हुई जा रही है। वो कई बार अपने बाप से कह चुकी है कि वो अपने हाथों से नौरोज़ आदम को मारेगी और कोई भी इसके काम में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानती कि इसका बाप शादी की आड़ में आदमों को ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान बना चुका है। वो अपने बाप के लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है। और फिर शामिर और अना अपने दिल में बदले की आग लिए शादी वाले दिन आमने सामने होंगे और फिर पहला हमला नवाब की तरफ से होगा, जिसके बाद आदमों और नवाबों में बाकायदा एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।